Welcome back to my class. Now we are talking about the भोपाल गैस ट्रेजिडी। भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था। यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री। ये अगर आप लोग अगर गूगल सर्च करेंगे तो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बता दे रही हूँ। फैक्ट्री का नाम था यूनियन फैक्ट्री। गैस लीकेज हुआ था। कौन सा गैस? दैट इज द मिथाइल आइसोडेनिक गैस जो है, किसके वजह से ये हुआ था? गैस लीकेज के वजह से। मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, इसके वजह से हुआ था। सरकारी आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कितना लोग मर गए थे। दैट इज द 8,000 पीपल। 8,000 people died in 3 days. 50,000 people sick. तो ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये था। तो एक्चुअली क्या हुआ था? द यूनियन कार्बाइड प्लान इन इंडिया, चीप लेबर, लोअर पे, लॉन्गर वर्किंग आवर्स, ये सब बहुत वजह था जो अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके ये सब कुछ किया था। क्या क्या मुनाफा उन लोगों को हुआ था, किस किस के लिए? कोई तो वजह होगा कि इंडिया में ही वो क्यों अपना फैक्ट्री देना चाहता था। तो वजह जो है दैट इज नंबर 1, cheap labor, longer hours, ये सब कुछ है। दैट से कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट। ये सब ये है मेन रीज़न जो है, ये है मेन रीज़न। एंड कंपनी उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हुआ था। तो 1980 से 84 तक जो क्रू वाज द कट ऑफ हाफ सेफ्टी ट्रेनिंग। यहाँ पर मेन चीज़ जो हुआ था, मेन गलती जो हुआ था, गलती नहीं इसको मैं कहूँगी गुनाह, जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है हर एक कंपनी में होता है। आजकल तो आईटी फील्ड में भी होता है। जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है वो सेफ्टी ट्रेनिंग 6 मंथ का था। 6 मंथ से घटा के उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का सेफ्टी ट्रेनिंग दिया गया था। ये गलती नहीं, ये गुनाह है। क्योंकि ताकि काम जल्दी जल्दी शुरू हो सके। 6 मंथ का ट्रेनिंग था, उससे घटा के 15 डेज में वो कंप्लीट हो चुका था। 6 मंथ का ट्रेनिंग 15 डेज में। तो ये तो अच्छे लोग भी कर नहीं पाएंगे जो सेफ्टी ट्रेनिंग जो होता है। तो 6 मंथ का ट्रेनिंग 6 मंथ में ही होता है।
जो ट्रेनर जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं उसके दिमाग में कुछ तो है जो ये प्रोग्राम वो लोग डेवलप करते हैं। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया एंड द वर्कर विलिंग टू द वर्क इन अनसेफ जोन। बेसिकली वो लोग जिसमें काम कर रहे थे वो क्या था, दैट इज अनसेफ जोन था। ये था अनसेफ जोन, दैट इज द एनफोर्स टू द सेफ्टी लॉ। उसके बाद से ही जो भोपाल गैस का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही शुरू हुआ था क्या कि एनफोर्स टू द सेफ्टी लॉ, सेफ्टी लॉ को एनफोर्स किया जाएगा। तो गवर्नमेंट इज सपोर्टेड टू द इंश्योर दैट द सेफ्टी लॉ इन द इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट का काम था कि पहले श्योर हो जाना कि सेफ्टी लॉ इम्प्लीमेंटेड हुआ है कि नहीं। चेक ऑफ द राइट ऑफ द लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट वायलेटेड। आर्टिकल 21 में ये जो आर्टिकल है ये वायलेटेड नहीं होना चाहिए। इन 1984 वेरी फ्यू लॉज विथ नो एनफोर्समेंट, एनवायरमेंट एक्ट इन लॉट्स ऑफ, उसके बाद से ही लॉट्स ऑफ जो एक्ट है वो एनफोर्स होने लगा, जैसे कि एनवायरमेंटल एक्ट इन 1986, एनवायरमेंटल एक्ट 1996 and Atomic Energy Act 1982, the Wildlife Protection Act। ये जो एक्ट मैं दिखा रही हूँ ये लोग आप अगर थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा। That is the Wildlife Protection Wildlife Protection Act, the Biological Diversity Act, Biological Diversity Act, ये हुआ था 2002 में ये हुआ था। तो ये सब जो एक्ट है उसके बाद से स्टार्ट हो गया। उसके बाद से जो हुआ था जैसे कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट इन 1991, the started to right to the life of the fundamental rights under the Act 21, its constitution in the constitution, and to the include of the right to the enjoyment of the pollution, fire, water and the air for the full enjoyment of life. Close industries is रेसिडेंशियल एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो क्लोज इंडस्ट्रीज होगा वो रेसिडेंशियल एरिया में ही होगा, उसमें दिखाया जाएगा कि वो रेसिडेंशियल एरिया में है। रिलोकेट हो सकता है, रिलोकेट आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान ऐसे फैक्ट्री जब डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तब ये रिलोकेट हुआ था। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल active to the private companies, make enforce to the uphold laws to the prevent unfair practice and ensure to the social justice, make appropriate laws and enforce it। so ये जो है ये appropriate law है, enforcement है, law enforcement है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी गलतियाँ होते हैं, फिर भी जाने जाती है। तो anyway ये आप लोगों के and this is the final chapter of the class 8 NCERT CBSE। तो ये civics का जो क्लास है वे ख़त्म हो रहा है। हम लोग फिर मिलेंगे विथ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के ऊपर
So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.